हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज है और इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स में जो पोर्शंस हैं, जो शेड्यूल्ड लेक्चर्स हैं, वो चल रहे हैं। ये आज का वीडियो उससे अलग है, उससे सेपरेट है। इस तरह के वीडियोस में हम आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ें जो फॉर एग्जांपल वेक्टर और कैलकुलस समझने के लिए जो प्रायर नॉलेज होना चाहिए, उस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें जो है ये फिजिक्स में भी आगे बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। तो उसमें से एक चीज़ है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कई बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो बिफोर दैट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम एलिमेंट्री अलजेब्रा के जो फॉर्मूले होते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। होपफुली आपको ये सारे फॉर्मूले आते भी होंगे। जैसे इसमें से एक फॉर्मूला ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और यही अगर x माइनस वाई होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, अब इसके बेसिस पर x प्लस वाई होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड देन x प्लस वाई होल स्क्वायर लेकर आना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 4xy ऐड कर देंगे। इसी तरह से x माइनस वाई होल स्क्वायर हम कैसे लेकर आ जाएंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस 4xy, इस तरह से कर लेंगे। इस तरह की चीजें हमें तब जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल हमें x माइनस वाई मालूम है और x इंटू वाई मालूम है और हमें एक इक्वेशन चाहिए x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, x प्लस वाई मिल जाएगा। सिमिलरली x प्लस वाई मालूम है, एक्स वाई मालूम है और हमें x माइनस वाई निकालना है, तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गए बेसिक फॉर्मूले। अच्छा, इसी तरह का एक और फॉर्मूला है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यही हम इस तरह ऐसे ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब उसी के बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से अगर हम ऐसा लिखें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक, सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, सिंप्लीफिकेशन में हमें बहुत हेल्प करते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो भी हमें जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ठीक, ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाता है। और इसी तरह से x माइनस वाई अगर होल क्यूब है, x माइनस वाई होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाता है। ठीक, तो ये बेसिक अलजेब्रा के वो फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल लुक लाइक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहेंगे, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एंड इफ यू इक्वेट इट टू 0, सो फॉर एग्जांपल यू हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का एक फंक्शन है और इसको हम 0 से इक्वेट कराएं, दैट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर x वेरिएबल है, a, b and c are constants, a, b and c are constants। ठीक, तो इस तरह के इक्वेशन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x की जो वैल्यू होगी, यहां पर x की पावर 2 है तो x की वैल्यू यहां पर 2 आएंगी एंड उसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं इस इक्वेशन के। अब इसको हम दो तरह से सॉल्व करते हैं, एक तो इसको फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स बना लिया एंड दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 से इक्वेट करा के x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं। दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है, श्रीधराचार्य मेथड, उसमें x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. This is the formula to evaluate to find the roots of a quadratic equation. ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए. अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्लस साइन अगर हम लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, माइनस साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू मिलेगी. दूसरी चीज, ये वैल्यू जो अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम अलग से एक सिंबल यूज करते हैं डी, और हम इस वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. सो हम यहां से देख सकते हैं कि अंडर रूट में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि तीन केसेस हम यहां पे शो कर सकते हैं. पहला क्या कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है. अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो इस इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे हमें. ठीक, सो टू डिस्टिंक्ट रूट्स. और अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जा रहा है, d की वैल्यू समहाउ 0 आ जा रही है, तो यहां पर भी दो रूट्स हैं लेकिन वो दोनों रूट्स इक्वल हैं. ठीक, सो यू कैन से अ सिंगल रूट और टू रूट्स विच आर सेम. एंड थर्ड इक्वेशन, थर्ड केस क्या होगा यहां पर कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है. अब ये वाला जो केस है ये भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया, किसी रियल सिचुएशन के लिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकल रहे हैं. इसका मतलब जो सिचुएशन हमने इमेजिन की थी कि अंडर दिस सिचुएशन ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो रहा है, वो सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं होगी. इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये बस है और ये बस स्टार्ट कर रही है, 0 से स्टार्ट कर रही है, और लेकिन इसका एक्सेलरेशन है, 0 से स्टार्ट कर रही है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन. ठीक, और बस के पीछे से यहां से कोई ऑब्जर्वर है, वो दौड़ता हुआ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से दौड़ता हुआ आ रहा है और उसको बस को कैच करना है. और हमें यहां पे दे रखा है कि इस ऑब्जर्वर और बस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d डिस्टेंस है. ठीक, तो अब यहां पर हो सकता हो वो बस को कैच कर ले, हो सकता हो बस को ना भी कैच करे. ठीक, तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम में वो बस को कैच कर लेगा. तो यहां t के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करने पर रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो बस को कैच कर लेगा. कितने टाइम में करेगा वो बात की बात है, वो रूट्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे. लेकिन अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो बस को कभी कैच कर पाए. बस एक्सेलरेट कर रही, उसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जाएगी, बस आगे निकल जाएगी. अगर ये स्पीड इसी स्पीड से दौड़ेगा तो नहीं कैच कर सकता है. ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे. अभी उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. हमने आपके साथ रिलेटिव वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स से बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, बट दिस इज एन एग्जांपल जहां पर इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं. ऐसी और भी बहुत सारे केसेस फिजिक्स में आएंगे जहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन यूज की जाएगी. मतलब वी विल ट्राई टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वी विल ट्राई टू फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फिजिकल फिनोमेनन. ओके, सो दीज आर द रूट्स. ओके, अब यहां पर अगर हम प्लस साइन लें, उसको एक रूट कहेंगे, और नेगेटिव साइन लेंगे तो उसको दूसरा रूट कहेंगे. सो यहां पर अगर हम प्लस साइन ले रहे हैं, सो हमारा जो रूट है, लेट्स कॉल दैट अल्फा. सो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. एंड जो दूसरा रूट है उसको मान लेते हैं बीटा है, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक, ये दो अलग अलग रूट्स हो गए. अब यहां पर अगर हम अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये वैल्यू देखिए क्या आ रही है, इन दोनों को हमें ऐड करना है. यहां पर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा, माइनस बी दैट इज माइनस 2b अपॉन नीचे क्या बच रहा है, 2a. सो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 कैंसिल हो गया, माइनस b अपॉन a. ठीक, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए. हमें दो रूट्स अलग अलग क्या है वो नहीं मालूम, बट उनका सम क्या आएगा ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड यू हैव टू बी केयरफुल, b क्या चीज है. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है
और लीनियर x जो है उसका कोफिशिएंट b है एंड द कांस्टेंट इज c। ठीक, सो b इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से अगर इन दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करें, सो लेट अस सी क्या मिलेगा हमें, अल्फा इनटू बीटा अगर हम ये कैलकुलेट करें, हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पर हम पहले लिख लें अंडर रूट बी स्क्वायर और लेट अस राइट इट इन टर्म्स ऑफ डी। ओके, सो दिस इज डी, आई कैन राइट इट एज डी, बाद में उसकी वैल्यू रख लेंगे। सो अंडर रूट डी माइनस बी इनटू, इसका जो नेगेटिव साइन है वो हम बाहर ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, तब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे। सो देन वी विल हैव अंडर रूट डी प्लस बी एंड देन डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्वायर। ओके, सो अब ये चीज क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा उधर फॉर्मूले में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट डी का स्क्वायर दैट इज सिंपली डी एंड देन माइनस बी स्क्वायर एंड बाहर नेगेटिव साइन भी है, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा। Okay, now what is d? This is b square minus 4ac and then again minus b square divided by 4a square. So b square ये यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, so प्लस 4ac अपॉन 4a square, 4 ये कैंसिल हो गया, एक a कैंसिल हो गया, so we'll have just c upon a, so roots का जो प्रोडक्ट होगा that is equal to c upon a। ठीक, तो ये रिलेशन है रूट्स के बीच में, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। अब हम इस पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अच्छा, यहाँ से अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई है, सो अल्फा माइनस बीटा, सॉरी दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा द प्रोडक्ट। लेट अस ट्राई टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, सो अल्फा प्लस बीटा ये हमने क्या कैलकुलेट किया, माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड देन माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, ये चीज हो जाएगी। सो यहां से देखें हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो गया, सो वी हैव जस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज आ जाएगी, दिस इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड देन अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जस्ट ए। ठीक, तो इस तरह से हम अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं। सपोज हमें दो इक्वेशंस चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, टू फर्दर सॉल्व देम, देन इस तरह से दो इक्वेशंस हम बना सकते हैं। अब इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक एग्जांपल देख लेते हैं रियल सिचुएशन से। इस तरह का एक सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर 13 मीटर है और इसके सरकमफ्रेंस पर, पेरीफेरी पर हमें एक पोल लगाना है। इस तरह से लगाना है कि उस पोल की डिस्टेंस दो फिक्स्ड गेट्स हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स हैं, एक ये गेट बी है, दूसरा गेट ए है, आमने सामने डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो इन दोनों गेट से जो डिस्टेंसेस है उसका डिफरेंस 7 मीटर है। ठीक, सो सरकमफ्रेंस पर मान लेते हैं कि हम पोल जो है वो यहां कहीं इरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पोल, लेट्स कॉल दिस P। अब इस पोल की डिस्टेंस A से जो है और गेट B से जो है, इन दोनों डिस्टेंसेस में 7 मीटर का डिफरेंस है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है, पहले तो हमें ये पता करना है, और अगर पॉसिबल है तो फिर दोनों गेट से उस पोल की डिस्टेंस कितनी है, ये चीज कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या दिख रहा है हमें कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसके बीच में 7 मीटर का डिफरेंस है। सो लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस x एंड देन ये वाली डिस्टेंस उससे 7 डिफर करेगी, सो हम मान लेते हैं x प्लस 7 है। ठीक, एंड a टू b, ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट द डायमीटर विच इज 13 मीटर। ठीक, एक डिस्टेंस ये हो गई, एक डिस्टेंस ये हो गई। तो इस तरह से अब ये चूंकि ये डायमीटर है और पोल हमारा सरकमफ्रेंस पर है, तो ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री है। ओके, सो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं
कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज 169. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 into x into 7 that is 14x is equal to 169. So this becomes 2x square और 169 इधर आ जाएगा. So 169 वो माइनस हो जाएगा, उसमें से 49 हमें प्लस करना है. So 49 प्लस अगर हम करेंगे 160 this would become minus 120. Okay, and then we have 14x also. This is equal to 0. So इसको हम 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So we have x square plus 7x minus 60 is equal to 0. So for the given situation, we have found a quadratic equation. Okay. अब यहाँ से सिचुएशन वो पॉसिबल है या नहीं है. पॉसिबल तभी होगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो. सो लेट्स फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ b इज 7 स्क्वायर 49 माइनस 4, a इज 1 एंड c इज माइनस 60. तो यहाँ पे माइनस 60 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. ओके, सो व्हाट डू वी हैव? ऑफ कोर्स दिस इज पॉजिटिव. ये अब हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसके रूट्स पॉसिबल हैं. ठीक, रियल रूट्स पॉसिबल हैं. रियल रूट्स पॉसिबल का मतलब कि यस, इस तरह की एक सिचुएशन पॉसिबल है कि पोल की डिस्टेंस a से और b से जो है उसका डिफरेंस 7 हो. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट हाउ मच दिस नंबर इज. 4 into 60 that is 240 plus this becomes 289 meter. Okay, the discriminant is 289. अब यहाँ पर अगली चीज हमें ये कैलकुलेट करना है कि उस पोल की डिस्टेंस कितनी है दोनों गेट से. सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये वैल्यू मिल जाएगी तो वो वाली वैल्यू उससे 7 ज्यादा हो जाएगी. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूले से लिख लेते हैं. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ माइनस b इज माइनस 7 एंड देन प्लस माइनस अंडर रूट. अब ये इसकी पूरी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है. 289 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1 है सिंपली. नाउ अंडर रूट 289 इज 17, सो माइनस 7 एंड देन प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2. ठीक, सो डेफिनेटली यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव 17 माइनस 7 दैट इज 10 and 10 divided by 2 is 5. ठीक, so the value of x, one of the values of x is 5 meter. so अगर ये 5 है तो फिर ये वाली वैल्यू जो होगी वो 12 मीटर हो जाएगी. so दो बातें थी यहाँ पर. it is possible to erect such a pole जिसकी डिस्टेंस गेट a और गेट b से जो है उसका डिफरेंस 7 है, and further the distances from gate a and gate b are 5 meter and 12 meter. इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं. हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है इस तरह से. इसमें जो लेंथ और ब्रेड्थ है, जैसे जो लेंथ है ब्रेड्थ उसकी डबल होनी चाहिए और इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो. ठीक, सो मैंगो ग्रूव एक बगीचा बनाना है जिसमें लंबाई जो भी चौड़ाई है या लंबाई है वो एक दूसरे के क्या हो, डबल हो. तो अगर हम इसको मान लें कि ये हमारी जो डायमेंशन है वो x है, तो ये वाली डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, उसकी डबल 2x होनी चाहिए. एंड फर्दर इसका एरिया कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर. सो लेट अस फाइंड आउट इज इट पॉसिबल टू मेक सच अ ग्रूव, एंड देन अगर पॉसिबल है तो उसकी डायमेंशंस क्या क्या है. लेट अस फाइंड आउट. तो एरिया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगा ये 2x into x that is 2x square. This is area which is equal to 800. So अब यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं. इसको अगर हम उधर ले चले so 2x square minus 800 is equal to 0. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखिए तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है. ठीक, so it is possible to make such a groove, to construct such a groove. and यहाँ से x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये क्या हो जाएगा 800 divided by 2 that is 400, and then our x is equal to under root 400 and under root 400 will be plus minus 20 meter. ठीक, so जो लेंथ होनी चाहिए उसकी वो 20 मीटर and then the breadth will be 40 meter. Okay, so ये थे कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के.
और इतनी चीज़ें, ये इतना ही बेसिक जो है वो हमें पता होना चाहिए फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करने के लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें हम नहीं करते हैं फिजिक्स में। इतना जितना ये जो चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं इसी से ही हमारे पूरे फिजिक्स में काम हो जाएगा। ओके, सो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह की कुछ और चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए भी, और जो बेसिक मैथ्स में अभी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं कैलकुलस एंड वेक्टर, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, स्ट्रेट लाइन की का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, इस तरह की चीज़ें भी, वो भी हम आपके साथ पैरेलल में डिस्कस करेंगे। तो जो शेड्यूल्ड लेक्चर्स हैं वो जैसे चल रहे हैं वो चलेंगे, ये चीज़ें अलग से आती जाएंगी। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें जो है ये आपसे मिस ना हो। These are very important. Okay, so this is it for today. See you soon. Thank you.